नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न फिजिकल एजुकेशन पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इन दिनों राजस्थान में आई हुई है ग्रेड 1 यानी कि आरपीएससी लेक्चरर 2022 वैकेंसी की बात हम कर रहे हैं, जिसकी प्रिपरेशन आप सभी दोस्त इस समय कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में यानी कि जून महीने में ही राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी एवं यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसीज भी बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली हैं। तो ये टाइम है टोटली रिवीजन का। ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करते रहिए, ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिए ताकि जैसे ही वैकेंसी आए आपका पूरा रिवीजन हो सके और आप सफलता प्राप्त कर सके आगामी सभी परीक्षाओं में। आपकी रिवीजन एवं प्रिपरेशन के पर्पज से ही इस चैनल को बनाया गया है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंट्रोडक्शन इन हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के साथ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जाता है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक संस्कृति। यस फ्रेंड्स, फिजिकल कल्चर द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में क्या शामिल है? तो आप सभी को पता है कि स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद गतिविधियां, कैंप डालना, उपयुक्त सभी इसमें शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, भारत की पहली कौन सी संस्था थी जिसने देशी या स्वदेशी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को आगे बढ़ाया? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी पीजीटी में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जिसकी स्थापना 1914 में दो सगे भाइयों वैद्य बंधु अनंत कृष्ण वैद्य एवं अंबादास वैद्य के द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती में की गई थी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब और कहां पे की गई थी। निम्नलिखित में से खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना की एक शीर्ष संस्था कौन सी है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। SAI यानी कि शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के विकास के लिए 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। सीधे सीधे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। 1953 में पहली बार किसने खेल प्रशिक्षण की योजना सामने रखी? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। राजकुमारी अमृत कौर की बात यहाँ पे की जा रही है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजकुमारी अमृत कौर कमेटी की स्थापना किस ईयर में की गई थी? तो 1953 में। भारत में कोच बनने के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है, यानी कि न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, NSNIS डिप्लोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट प्रतिभा खोज के लिए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम नहीं है, यहां पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। SGFI यानी कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एक स्वैच्छिक संगठन है और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? देखिए तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक योजना या कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति का संपूर्ण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा प्रति नागरिक का मूल अधिकार है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी एग्जाम्स में एज इट इज पूछ लिया जाता है। And this is the definition of this is the statement given by UNESCO. Option number D is correct here. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। कौन से प्राचीन देश में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल ने सुनहरा युग महसूस किया, यानी कि गोल्डन पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से किस युग को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एथेंस या ग्रीस को गोल्डन पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। कुमारावस्था में व्यक्ति का बर्ताव सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर डी, समुदाय या ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा क्योंकि समकक्ष की बात की जा रही है, यानी कि जो आपसी उम्र के जो दोस्त होते हैं उसके द्वारा कुमारावस्था यानी कि किस पीरियड की बात, यहाँ पे एडोलसेंस पीरियड की बात फ्रेंड्स यहाँ पे की जा रही है कुमारावस्था की, जिसमें इनका जो वर्ताव होता है वो सबसे ज्यादा अपने पीयर ग्रुप यानी कि समकक्ष समूह से प्रभावित होता है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
कुमारावस्था से यहाँ पे किशोरों से संबंध है। जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे, ना कि डी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्लार्क ने नहीं दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। तंत्रिका पेशी तालमेल जो है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पे की गई है, ये क्लार्क के द्वारा नहीं दिया गया है। निम्न में से किसने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण की शुरुआत करने की पहल की थी? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स। ओके, नेशनल फिटनेस कॉर्प जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। तो सबसे पहले नेशनल फिटनेस कॉर्प के द्वारा ही स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण को शुरुआत करने की पहल की गई थी। तो लेट्स मूव टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए कुछ ऑथर्स, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो ऑथर्स हैं और उनकी बुक्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आपको यहाँ पे सही मैच करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। सबसे पहले आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, और सही मैच द फॉलोइंग हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। गट्स मत ने जिम्नास्टिक फॉर यंग बुक लिखा था। फ्रेडरिक लुडविग जॉन जर्मन जिम्नास्टिक से संबंधित है। हेजल मैर फ्रेडरिक लिंग ने क्यूरिकुलम गाइड्स फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल जिम्नास्टिक प्रोग्राम्स बुक लिखी थी। एंड आर्कीबॉल्ड मैकलन ने ट्रेनिंग इन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस नामक बुक यहाँ पे लिखी थी। तो दिस इज करेक्ट आंसर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू मैच द फॉलोइंग, और जो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट जो पीरियड्स थे उनका ड्यूरेशन कब से कब तक रहा है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए आपको सही जो मैच द फॉलोइंग है वो हम यहाँ पे बता देते हैं, आप इसे पूरा एज इट इज लर्न कर लीजिए। वैदिक काल का जो ड्यूरेशन था वो 2500 से 600 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो ड्यूरेशन है वो 2350 टू 2500 ईसा पूर्व तक रहा है, आपको बता दें। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मध्यकाल की बात की जा रही है जो कि 1000 से 1757 ईस्वी तक था, और हिंदू काल का पीरियड 600 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। सो दिस इज करेक्ट आंसर हियर। भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातकोत्तर कोर्स किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 1963 इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा देखिएगा वीडियो को। तो देखिए लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन LCPE ग्वालियर की बात यहाँ पे की जा रही है, जिसमें 3 वर्ष का बैचलर कोर्स जो है, यानी कि बैचलर कोर्स की अगर हम बात करें तो वो 1957 से BPE का जो कोर्स था वो शुरू कर दिया गया था, जो कि 3 वर्ष का था। लेकिन जो 2 वर्ष का मास्टर कोर्स सबसे पहले शुरू हुआ वो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में 1963 से MPED के रूप में स्टार्ट किया गया था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा घटक शरीर का गठन करता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, प्रोटीन इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि प्रोटीन जो है वो शरीर की नई सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, इसे शरीर के निर्माण के घटक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शारीरिक शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी आपको घटते से बढ़ते क्रम में बताना है कि कौन सी संस्था का सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया, उसके बाद आगे बढ़ते हुए क्रम में आपको बताते चलना है। तो आपने ऑप्शन देख लिया होगा, आपको हम सही आंसर यहाँ पे बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 2nd, 4th, 3rd एंड 1st। तो देखिए सबसे पहले राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की स्थापना 1953 में की गई थी। उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1959, LNCPE की स्थापना 1957 ग्वालियर में की गई थी, एंड नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है 1971 में बनाया गया था। तो इस तरह से ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैच दी फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो देखिए आपको सही आंसर हम यहाँ पे बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 2, 3, 4, 1, और सही मैच दी फॉलोइंग जो है वो हम बता देते हैं। देखिए अमृत कौर कोचिंग स्कीम की स्थापना 1953 में की गई, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन 1956 में, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम 1954 में, और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 यानी 1984 में की गई थी। सो दिस इज करेक्ट आंसर हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। देखिए अगेन हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मैच दी फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं,
और हम आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए क्या है करेक्ट आंसर, सही मैच हम आपको बता देते हैं। जॉन बर्नार्ड बेसडो ने फिलेंथ्रोपियम की स्थापना की थी, आप सभी को पता है। फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने टर्मेरियन मूवमेंट की स्थापना की थी। एडोल्फ स्पीज जर्मनी में जिम्नास्टिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और पार हेनरिक लिंग जो है वो उनका संबंध लिंगयार्ड से है। एंड नील्स बक का संबंध प्राचीन जिम्नास्टिक से है। सो दिस इज करेक्ट मैच द फॉलोइंग हियर। किसने 1920 में मद्रास में YMCA कॉलेज की स्थापना की? कई बार हमने बता दिया, HC बक, हैरी क्रो बक। इतिहास के दौरान राजपूत राजाओं और राजकुमारों को किसका बहुत शौक था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शिकार खेलने का शौक इनको था। नेक्स्ट, किसने कहा बाधाओं को आपको रोकना नहीं चाहिए? यदि आप एक दीवार से टकरा जाते हैं तो मुड़कर हार ना माने, उसे कैसे चढ़ना है यह सोचे, उसे अंजाम दें या उस पर विजय पाएं। यह कथन किसने कहा था? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, माइकल जॉर्डन के द्वारा यह कथन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास, सभी को पता है। शारीरिक शिक्षा के आधारभूत को शक्ति प्रदान करते हैं कौन से तथ्य? तो मेनली साइंटिफिक या वैज्ञानिक तथ्य मजबूती प्रदान करते हैं। ये देखिए राजस्थान PSC ग्रेड 2 एंड 3 में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मनोरंजन सिद्धांत GTW पैट्रिक जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। खेल को माना जाता है निरुद्देश्य कार्य के रूप में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बता दिया है। सही ऑप्शन हम आपको बता देते हैं। ये देखिए कि जो वैदिक काल है वो 25 to 600, हिंदू काल जो है 600 to 320, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु सभ्यता का काल 3250 से 2500, और मध्यकाल जो है वो 1000 से 1757 AD तक माना जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताराचंद कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 1948 में। शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना 1950 में की गई थी। अखिल भारतीय खेल परिषद 1954 और एडहॉक समिति की स्थापना 1947 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वार्षिक क्रम के अनुसार आपको अगेन कालानुक्रम के अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित करना है। आपको सही आंसर बता देते हैं। NDS नेशनल डिसिप्लिन स्कीम की स्थापना 1954 में की गई थी। LNCPE ग्वालियर की स्थापना 1957 में की गई थी। NSNIS पटियाला 1961, देन नेशनल फिटनेस कॉर्प्स 1965। सो दिस इज करेक्ट मैच द फॉलोइंग। पहले हमने आपको बता दिया नेशनल फिटनेस कॉर्प कब बनाया गया था, तो 1965 में। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन, LCPE ग्वालियर 1957, NSNIS पटियाला 1961, NDS 1954 एंड NFS यानी कि नेशनल फिटनेस कॉर्प 1965। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं जो कि हमने अभी आपको सॉल्व करा दिया। देखिए मूव करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि USA में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र में जो संस्था स्थापित की गई है वो क्या है? तो USA की जो संस्था है वो क्या है? देखिए ऑफर्ड यानी कि अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस के रूप में इसे 1958 में स्टैब्लिश किया गया था। तो जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का वो है ऑफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल का पीरियड ड्यूरेशन कितना है? तो सभी को पता है 2500 to 600। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग किस काल को जाना जाता है? उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा के स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में जाना जाता है। ग्रीस या एथेंस यानी कि उत्तर एथेंस काल को शारीरिक शिक्षा के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। भगवान GS का संबंध किन खेलों से है? तो बता दें आपको कि भगवान GS के समक्ष ओलंपिक एवं नीमियन दोनों ही प्रकार के खेल आयोजित होते थे। एक्चुअली ये 4 तरह के खेल उत्सव या समारोह थे जो डिफरेंट गॉड्स के सामने आयोजित किए जाते थे। तो क्वेश्चन में बात की गई है GS देवता के समक्ष कौन से समारोह आयोजित होते थे? तो ओलंपिक एवं नीमियन दोनों ही खेल GS देवता के समक्ष आयोजित किए जाते थे। डॉक्टर PM जोसेफ किस कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य थे? तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान के प्रथम
प्रधानाचार्य थे। भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत कब की गई थी? तो 1882 यानी कि 1882 में की गई थी। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल कहाँ पर स्थित है? पहले ही हमने आपको बता दिया है, अमरावती में स्थित है। और इसकी स्थापना 1914 में दो वैद्य भाइयों के द्वारा की गई थी। HBPM, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920 में YMCA की शुरुआत HC बक के द्वारा की गई थी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायता करता है। भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब हुआ? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। अंग्रेजों के शासनकाल से ही भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। राजकुमारी अमृत और कोचिंग स्कीम कहाँ पे है? तो पटियाला में स्थापित की गई थी 1953 में। प्राचीन में जो तीरंदाजी शिक्षक थे उन्हें किस रूप में जाना जाता था? तो टॉक्सटोस के रूप में जाना जाता था। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बॉल का प्रयोग करने वाले जो शिक्षक थे उनको एस्फेरिटेस के नाम से, शारीरिक शिक्षक जो थे उन्हें पेट्रोटाइप के नाम से, धनुर्विद्या सिखाने वाले शिक्षक जो कि प्रश्न में पूछा गया है टॉक्सटोस के नाम से, एथेंस काल की नियमित सभा को एक्लेसिया के नाम से जाना जाता था और जेवलिन का प्रयोग करने वालों को एकोनिस्टिस के नाम से जाना जाता था। किसी भी एक ऑप्शन से यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। YMCA कॉलेज का सर्वप्रथम आचार्य कौन था? सभी को पता है, HC बक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब प्रारंभ की गई? 1954 को। ग्रीस का मुख्य उद्देश्य तो अच्छे योद्धा तैयार करना था, आप सभी को पता है। टर्नवेरियन मूवमेंट को शुरू करने वाले हैं फ्रेडरिक लुडविग जॉन, फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष में YMCA की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर डी 1844। लंदन में सबसे पहले YMCA यानी यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो लंदन में 6 जून 1844 को इंग्लैंड में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज विलियम के द्वारा। और भारत में 1902 में की गई थी। खेल की यह परिभाषा किसने दी है? खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है। स्टर्न के द्वारा इस तरह से परिभाषित किया गया है। सो फ्रेंड्स, हियर आई हैव फिनिश्ड टॉप मोस्ट important MCQs related to physical education, introduction and history of physical education। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की सीरीज लेके हम आपके लिए आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर more helpful videos in physical education।